ओम। हम आज जानेंगे हाथ पैर की सूक्ष्म व्यायाम। किसी की घुटने में ज़्यादा दर्द हो, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द आ रहा हो, एड़ी में दर्द है, एड़ी की समस्या है, यदि किसी की पैर में झिमझिमाहट है, सूनापन है, हाथ में भी ऐसी समस्या है, तो उसका समाधान हम सूक्ष्म व्यायाम से कर सकते हैं। प्राणायाम तो बहुत ज़रूरी है, सूक्ष्म व्यायाम भी ज़रूरी है। ये पैर के लिए बहुत ज़रूरी क्रिया है। दोनों पैर को ऐसे आगे करेंगे, हाथ दोनों साइड में रहेगा। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास लेते हुए अपने पैर को पीछे कीजिए, श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वासों को ध्यान दीजिए, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। देखेंगे आप ये क्रिया करने से पता चल जाएगा आपको पहले दिन से कि आपके घुटने में कितना खिंचाव आ रहा है। श्वास लेते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। जितने भी घुटनों में दर्द है, धीरे धीरे आपके घुटनों की दर्द कम हो जाएगा ये क्रिया करने से। एड़ी में दर्द है तो ये क्रिया कीजिए, फिर 10 उंगलियों को ऐसे बेंड कीजिए, 10 उंगलियों को बेंड कीजिए, 10 उंगलियों को बेंड कीजिए। बहुत ज़रूरी क्रिया है ये पैर की सूक्ष्म व्यायाम। फिर दोनों पैर को साइड में लगा दीजिए भूमि पर, जैसे कि कनिष्ठ उंगली नीचे लगे। कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा आयु वाले व्यक्ति हैं तो नीचे तो लग नहीं पाएगा, अभ्यास करते करते आराम से नीचे लगा सकते हैं ये। फिर धीरे धीरे गोल गोल घुमाएंगे, गोल गोल आराम आराम से। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है एड़ी के दर्द को ठीक करने के लिए। एड़ी की दर्द नहीं रहेगा ये क्रिया करने से, ये बहुत ज़रूरी क्रिया है। फिर दूसरी ओर से आराम से कर सकते हैं। ये किसी की एड़ी में दर्द है तो ये क्रिया आराम से कर सकते हैं। फिर दोनों घुटने को ऐसे मिला के हिला लीजिए आराम आराम से, धीरे धीरे। फिर एक एक करके, एक एक पैर करके ऊपर नीचे होना चाहिए घुटने के दर्द के लिए। ज़्यादा घुटनों में दर्द है, ये सब नहीं कर पाएंगे तो ये क्रिया करना बहुत आवश्यक है। देखिए, ये घुटनों के बीच में जो गुठली जो रहता है उसको टाइट कीजिए और ढीला कीजिए, टाइट कीजिए ढीला कीजिए, टाइट कीजिए ढीला कीजिए। ये वाला टाइट कीजिए ढीला कीजिए। ये कितने भी दर्द है घुटनों में, ये क्रिया कम से कम 100 बार कीजिए। 100 से 200 बार भी आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं आप। ये क्रिया आप करते हैं तो आपके घुटनों में दर्द नहीं रहेगी, घुटनों का दर्द बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और घुटनों के दर्द के लिए और कुछ क्रिया है। ऐसे घुटनों के नीचे हाथ को रखेंगे, धीरे धीरे आगे जाएंगे, फिर धीरे धीरे नीचे लगा हुआ हो और पीछे आएंगे। ऐसे भूमि पर लगता हुआ आएगा पैर, ऐसे। फिर उल्टा करेंगे, उल्टा। एक ओर से यदि आप 10 बार करते हैं तो दूसरी ओर से भी 10 बार आपको करना चाहिए। दूसरी पैर से भी आप कर सकते हैं। ये किसी किसी के घुटने में बहुत समस्या आ जाती है, जाम हो जाता है, टाइट हो जाता है, लोग बैठ नहीं पाते हैं नीचे। इसके लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये क्रिया आप करते हैं तो जो घुटनों की समस्या है आप दूर कर सकते हैं। फिर उल्टा आराम आराम से ये क्रिया आराम से कर सकते हैं आप, तो उसका सही लाभ मिलेगा आपको। फिर अगला क्रिया, अपने दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रख दीजिए, एक हाथ घुटनों में और एक हाथ पैर में, और ऐसे गोल गोल घुमाइएगा। ये क्रिया आप करते हैं तो आपका एड़ी का जो दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी क्रिया। फिर उल्टा आराम आराम से ये कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी क्रिया है। धीरे धीरे कीजिए। फिर अपने जंघाओं के साइड में अपने पैर को रखिए और श्वास लेते हुए घुटने को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए ऊपर से नीचे दबाइए। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर दूसरा पैर में कीजिए, अपने दाएं पैर के ऊपर बाएं पैर रखिए, एक हाथ घुटने पर और एक हाथ पाँव पर, और ऐसे गोल गोल घुमाइए। एड़ी का दर्द भी नहीं रहेगा ये क्रिया यदि आप करते हैं। फिर उल्टा भी कर सकते हैं, एक ओर से 20 बार किए तो दूसरे भी 20 बार
आप कर सकते हैं, तो उसका लाभ अच्छी तरह से मिलेगा। फिर इसके बाद अपने जंघों के साइड में पैर को रखिए, फिर नीचे से ऐसे पकड़िएगा और श्वास लेते हुए घुटने को ऊपर उठाइए, फिर श्वास छोड़ते हुए ऊपर से दबा दीजिएगा नीचे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है, पैर में दर्द नहीं रहेगी। ये क्रिया आप करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी क्रिया है, ये पैर की दर्द के लिए बहुत ज़रूरी क्रिया है। फिर सीधा बैठ जाएंगे, हाथ आगे, दोनों हाथ जैसे कि एक लोहे की गुठली को पकड़ रहे हैं, ऐसे ही आधा मोड़ेंगे। फिर 10 उंगलियों को ऐसे फैला के वृद्धांगुली बीच में रखिए, फिर श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ये बहुत जरूरी है। फिर गोल गोल घुमाएंगे, गोल गोल, फिर उल्टा, फिर हाथ सीधा। कोहनियों में जो दर्द रहता है वो दर्द भी नहीं रहेगी। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है। फिर दूसरी ओर से, साइड से, ये हाथ की दर्द के लिए बहुत अच्छी क्रिया। फिर कंधा में हाथ रखेंगे, गोल गोल घुमाएंगे। ये क्रिया आप करते हैं तो आपके कंधा में भी दर्द नहीं रहेगा, कंधा जाम नहीं होगा, मेरुदंड में भी, रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं रहेगी, कमर में दर्द नहीं आएगी। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है। आराम आराम से ये क्रिया कर सकते हैं। फिर अपने घुटनों में हाथ रख के ऐसे गोल गोल घुमाएं। ये क्रिया आप करेंगे तो आपकी कमर में, रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं रहेगी। ये बहुत जरूरी क्रिया। फिर दोनों हाथ को ऐसे पकड़िए, अपने राइट साइड में झुकाइए, फिर सीधा अपने लेफ्ट में आराम आराम से ये क्रिया आप कर सकते हैं। फिर अपने दाएं हाथ के ये बीच में ऐसे साइड में लगाइए, दबा के श्वास को लीजिए, फिर दूसरी ओर, फिर दूसरी ओर, फिर दूसरी ओर, फिर आगे रखिए, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे, दबा के रखिए, श्वास को लीजिए, श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर दबा के रखिए, श्वास छोड़ते हुए आगे। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है हाथ पैर की दर्द के लिए। किसी का भी, कितनी भी हाथ पैर में दर्द है, एड़ी में दर्द है, उसका समाधान इसी सूक्ष्म व्यायाम से आप कर सकते हैं। ओम।